So we are going through order by examples. Suppose अभी order by class, तो अभी run करो इसको. So Narendra has written this code, okay. So he is writing कि group of average is group by gender and class. तो ये आगे. So मैं क्या बोल रहा था, जैसे हम लोग ग्रुप ऑर्डर बाय में क्लास जेंडर लिख के ऑर्डर बाय कर सकते हैं, राइट? वैसे ही जो एग्रीगेट फंक्शन होता है ना, जो कॉलम कॉलम पे एवरेज एज, उसको भी हम लोग कर सकते हैं. अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ऑर्डर बाय क्लास लिखा ना, उसमें ऑर्डर बाय एज लिखते एक बार. एज लिख, सिंपली एज लिख, क्लास के जगह. क्लास के जगह एज. ऑर्डर बाय नहीं नहीं, क्लास के जगह हाँ एज लिख दे और रन वो कर. किस दिया ऑर्डर हाँ रन कर, मैं बता रहा हूँ क्यों लिखवा रहा हूँ. देखो क्या बोल रहा है, invalid in the order by clause because it is not contain either in aggregation function or group by. देखो सिंपल है, ऑर्डर बाय में अगर तुमको लेना है ना, तो वो जो सिलेक्ट आइटम है ना, उसमें से लेना पड़ेगा. ऑल्दो तुम्हारा एज सिलेक्शन है सिलेक्ट आइटम में, जब सिलेक्ट कर रहे हो जेंडर क्लास, बट तुम एज को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, एवरेज एज को कर रहे हो, है ना? तो इसीलिए ऑर्डर बाय एवरेज एज कर, वो जो वहां पे है ना उसी को लिखना पड़ेगा. जो भी एग्रीगेट, अगर फंक्शन सम लिख रहे हैं तो सम को लिखना पड़ेगा. अब करके देख, एज की जरूरत नहीं है, वो तो बस ऑर्डर बाय के लिए चाहिए ना. वो एज जो एलियस नाम दे रहे हैं ना हम लोग, एज एवरेजेस, वो बस यूजर को देखने के लिए सिलेक्ट में होता है वो बस, क्योंकि हम लोग देख पाते हैं तब ना कि हाँ कॉलम नेम नहीं आता है जब भी हम लोग एग्रीगेट करते हैं, तो जस्ट टू चेक देते. अभी देख ऑर्डर बाय आया ना, आप देखो 37 पहले आया, 38 आया, फिर 41 आया. अब इसको एज के बाद डी ई एस सी कर दो डिसेंडिंग, तब देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं काम. ठीक है. आफ्टर एज, लाइक ऑर्डर बाय का एज के बाद just type DESC. So it is just to order the sequence in descending order. Okay. By default system takes ascending order. अभी इसको रन करो तो देखना 41 ऊपर आएगा. सो व्हाट यू अंडरस्टूड नाउ, ऑर्डर बाय हम लोग एवरेज ए, सम ऑफ ए, सैलरी, सम ऑफ सैलरी, उसमें भी लगा सकते हैं जो एग्रीगेट फंक्शन होता है, ठीक है, सीक्वल में. बट उसके लिए हमको वही वाला एग्रीगेट फंक्शन के साथ ऑर्डर बाय में लगाना पड़ेगा. बिकॉज सी, अभी जब तुम एज लगा रहे थे यू आर गेटिंग एरर कि एज को या तो तुम एग्रीगेट फंक्शन में लो या तो फिर ग्रुप बाय में लो, राइट? क्योंकि वो एज को रीड नहीं कर पा रहा था, बिकॉज तुम्हारे सिलेक्ट में कहीं भी एज नहीं है, ये एवरेज ऑफ एज है, तो इट इज अ डिफरेंट कॉलम इटसेल्फ. इसीलिए तुम्हारा पहले जब इनिशियली एज एवरेज एज वो जो कॉमा में देके रखे हो एलियस नेम, जब वो नहीं दिया था, इट वाज नॉट टेकिंग एनी कॉलम नेम, राइट? ऑर्डर बाय तुम कॉलम के नाम पे लगा रहे हो, राइट? अभी ये काम करो, एवरेज एज की जगह जो एज एवरेज एज कॉमा कॉमा में डाला ना, उसको डाल के देखो उससे हो रहा है कि नहीं. एवरेज एज हटा दो, वो जो उसको कॉपी कर लो, वो जो कॉमा के बाद जिसको रीनेम कर दिया ना तुमने एवरेज एज को, डबल कोट्स के साथ उठा लो, ऑर्डर में डालो, बेस कर दो. ओके, नाउ रन इट. मैं लॉजिक बता रहा हूँ, मतलब कैसे क्या क्या हो रहा है. इसके बाद भी डिसेंडिंग लगाओ, एज के बाद इसमें भी देखो डिसेंडिंग वर्क कर रहा है कि नहीं. मैं बताता हूँ, इसमें एलियस नेम भी काम करता है ऑर्डर बाय में, ठीक है. ये डिसेंडिंग से पहले कॉमा क्यों डाल दिया? देखो एरर आ रहा है ना, रेड हाईलाइटेड है, ठीक है. डिसेंडिंग लगाओ, रन करो, ठीक है. अभी इसको इधर ही रहने दो, अभी करेक्ट हो गया है ना. मतलब ये है कि ऑर्डर बाय में यू कैन यूज द एलियस नेम एज वेल, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर बाय सिलेक्ट जो रन होता है ना उसके बाद ऑर्डर बाय रन होता है, तो इसीलिए ऑलरेडी ऑर्डर बाय जब तक रन होगा उसके सिस्टम के पास ऑलरेडी एलियस नेम भी आ गया है. अब एक काम करो, मुझे इसमें से जैसे मैं तब बोल रहा था ना, जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ क्लासेस, राइट? क्लास में बिजनेस है, इको प्लस है, देन इको है. So what business, like business we should not show, okay,
वी शुड नॉट शो बिजनेस इन दिस रिपोर्ट। तो वो लोग बोल रहे हैं, जैसे सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ कुछ एम्प्लॉयज के जब डेटा मांगते हैं, मैनेजर जब डेटा देखता है उसमें से कुछ लोगों का हटा जाता है, जैसे एसएमईज होते हैं, एडमिन्स होते हैं, राइट? दे आर एक्चुअली नॉन प्रोडक्टिव। रिक्वायरमेंट होगा कि आई वांट माय रिपोर्ट ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज, नॉट डू नॉट सेंड मी रिपोर्ट्स फॉर नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज, ओनली प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज। तो तुम एसएमईज को एक्सक्लूड करोगे, राइट? तो सपोज सेम सिनेरियो यहाँ पे लागू करते हैं हम लोग। तो बिजनेस तुमको बोल रहा है आई डू नॉट वांट टू सी क्लास इन माय रिपोर्ट वेयर क्लास इक्वल टू बिजनेस, वो मुझे नहीं देखना है। ठीक है, तो इसमें वेयर कंडीशन से तुम बिजनेस को हटाओगे ताकि बाकी इको प्लस और इको आ जाए, राइट? सो वो कैसे करोगे? ऑलरेडी वी कवर्ड वेयर क्लॉज। सो वेयर क्लॉज की हेल्प से जस्ट कॉपी दैट एंटायर एंड यस अगेन पेस्ट बिलो। Yes, now apply that where clause, okay, just to exclude business. So where clause comes before group Where by, clause? right? No. Where clause आता है just after from table के बाद ही। सीक्वेंस तो दे दिया था मैंने कि फर्स्ट सिलेक्ट आएगा, देन फ्रॉम टेबल, देन वेयर, उसके बाद ग्रुप बाय, देन ऑर्डर बाय, राइट? सो अब क्या वेयर, Okay. मेरा क्वेश्चन है कि आई डू नॉट वांट टू सी businesses in the class, in class column I do not want to see business category। Class is हाँ, क्लास नॉट इक्वल टू का सिंबल पता है? okay. तो नॉट में ऑपरेटर ऑपरेटर इतना कवर नहीं कैसा है, थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया था। नॉट इक्वल टू मींस ऑल्दो मैंने एग्जांपल दिया है, नॉट इक्वल टू का हो गया, इक्वल टू से पहले एक्सक्लेमेटरी दे दो। वो वाला तुम्हारा कीबोर्ड में वन के ऊपर जो है ना, नंबर वन के ऊपर, हाँ क्या दिया दिखा दें, दिख नहीं रहा है नंबर वन, हाँ बस। अब आगे जाओ, इसमें लिखो, डबल नहीं दो, एक ही दे दो। हाँ बस, अभी आगे जाओ, इसमें क्या था? बिजनेस। तो मैं बोला था ना वेयर कंडीशन में जब, हाँ लिखो बिजनेस। देखो अभी रेड क्यों आ रहा है बता है, रन करो, यू विल कम टू नो। मैं बोला था ना जब भी तुम एक कॉलम का हेडर दे रहे हो देन यू डू नॉट नीड सिंगल कोट्स बिकॉज यू आर गिविंग हेडर, बट उसमें से कुछ डेटा का नाम दे रहे हो, इफ यू आर गिविंग सम रेफरेंस टू द डेटा इन ए कॉलम, इन ए पर्टिकुलर कॉलम, then you need to give single quotes if that data is with the data type varchar char, मतलब string data type हो। न्यूमेरिक में you do not need। अभी देखो रेड हट गया, अभी रन करो, आ गया, बिजनेस हट गया, राइट? ठीक है, अभी मुझे जिसमें वेयर क्लॉज नहीं लिखा ना उससे पहले, अभी का पहले जो क्वेरी रन किया था उसको रन करो, नॉट दिस, लाइक उसके टॉप ऊपर वाला एंटायर सिंटेक्स, हाँ उसको रन करो। सो आई विल गिव ए डिफरेंट सिनेरियो नाउ। ठीक है, डिसेंडिंग। सो ओके, ये डाटा आ गया। नाउ माय सिनेरियो इज, फॉरगेट अबाउट वेयर क्लॉज में जो क्लास था। नाउ माय सिनेरियो इज आई नीड वेयर my average age is more than 40। तो नीचे में तुम जब लिखोगे वेयर माई एवरेज एज इन मोर देन 40, जस्ट अच्छा से ध्यान से देखो, ठीक है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इससे तुमको यू विल कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। सो हैविंग का भी मैं थोड़ा सा इसमें कवर कर लेता हूँ, ठीक है? सो वेयर क्लॉज व्हेन टू यूज एंड हैविंग व्हेन टू यूज, बिकॉज बोथ आर यूज फॉर फिल्टर, ओके। लेकिन कहाँ कब यूज होता है वो मैं बता देता हूँ। अब तुमको सिनारियो है कि आई नीड मोर देन 40 एवरेज, तो वेयर क्लॉज में लिख के देखो तो नहीं नहीं, वेयर में इसी, हाँ ठीक है, दूसरा एक बना लो फिर। वेयर में अभी
वो फ्रॉम के बाद वेयर लिखो, उसमें लिख के देखो कि एवरेज एज, बट याद रखो आई नीड एवरेज एज, ओके नॉट एज, एवरेज इज मोर देन 40। वो जो अपने एवरेज एज का देख रहे हो ना टेबल नीचे, उसका मोर देन 40 चाहिए, तो 2 रिकॉर्ड आना चाहिए मुझे। मोर देन 40, और 40 में तुमको जरूरत नहीं है कॉमा देने का, इंटीजर है। अभी रन करके देखो। देखो क्या बोल रहे हैं, पढ़ो। Read out this. An aggregate may not appear in the where clause unless it is in subquery contain in a having clause or a select list। तो बस पहला वाला वही समझ लो, एग्रीगेट may not appear in where clause। तो जो एग्रीगेट होता है ना, बाकी जो कंडीशन है वो मैं बाद में बताऊंगा, that is little bit advanced सब query ये सब, बट ये फिलहाल के लिए for now you just understand this that we cannot use aggregated column। एग्रीगेटेड मींस जो भी सम होता है, समराइज होता है, एवरेज होता है, उसको वेयर में नहीं लिख सकते। तो ठीक है, अभी इसी में और एक हम लोग देख लेते हैं सिनेरियो। जो एवरेज एलियस था ना, उसको ले लो, वेयर एवरेज नेम एलियस मोर देन 40, वो ले लो। देखो ये भी नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी मैं ये रेड आ रहा है, रन करो मैं बताता हूँ। इनवैलिड कॉलम नेम आ रहा है, क्यों? ऑर्डर बाय में तो इनवैलिड नहीं आया, देन व्हाई कम इट कम केम इनवैलिड कॉलम नेम इन वेयर? सो अंडरस्टैंड दिस। रन करो एक बार, मैं बताता हूँ इसका लॉजिक क्या है, मतलब एलियस इन नेम में। डेटाबेस में नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वेयर, इन इसके देखो डेटाबेस सिंपल बात में है, नहीं है। नहीं डेटाबेस में है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है पता है? जो वेयर है ना, ठीक अरे है, जैसे ना। एक काम करो अभी, मैं इसका और अच्छा से एग्जांपल देता हूँ, एक और अच्छा एग्जांपल, ठीक है, इसको कॉपी करो, नीचे लेके आओ, बस फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, ज्यादा हाँ। मत लो, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, ग्रुप बाई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी नॉर्मल वाला क्वेरी लिखेंगे, मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है इसका। वेयर एक्चुअली वाई it doesn't take alias name, एन ऑर्डर बाय क्यों ले रहा था? अभी इसमें से तुम एवरेज एज जो है ना, वो एवरेज हटा दो, आई नीड ए सिंपल एवरेज एज से, ये नहीं ऊपर वाला जो अपने एग्रीगेट किया था ना, उसको हटा दो, सिंपली एज रहने दो, एज का जो ब्रैकेट से वो हटा दो, हम्म, हम्म, एज का जो ब्रैकेट्स दे के रखा था ना, वो हटा दो, उसका जरूरत नहीं है, और इसको हटा ही दो, एस एवरेज एज को हटा दो, हटा दो, नॉर्मल एज लिखो, alias name, just remove alias name, I'll just give you an example, ठीक है? now only run the first line, don't run second line, where मत यूज करो, just first line रन करो, select gender class age from dbu, ठीक है? तो इसमें तुम्हारा नॉर्मल है, ये इसमें कोई एग्रीगेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, पूरा डेटा आ जाएगा, ठीक है? अब योर client told like whenever you are sending me this report, gender column is fine, but class column you just change us to department, क्लास की जगह आई नीड डिपार्टमेंट, DEPT, कॉलम का हेडर, तो तुम इसको एलियस यूज करोगे, राइट? करो एलियस। So I am just giving here an example where you can use alias name, जैसे हम लोग ने ऊपर वाले में देखा था ना, ऑर्डर बाय यू कैन यूज alias name, where you cannot use, so I'll just give an example how it works in these scenarios, okay? So अभी डिपार्टमेंट दे दिया, इसमें जरूरत नहीं है, ओनली सिंगल ही है ना उसमें, कोड क्यों लिख रहे हो? यू आर जस्ट चेंजिंग द हेडर नेम। सिंगल कोड कहाँ आता है? जब डेटा में नॉट नॉट यू आर नॉट वर्किंग इन हेडर नेम, जो कॉलम का हेडर्स होता है उसके लिए नहीं करते हो, जब तुम डेटा में काम करते हो, इको प्लस, अभी तो तुम क्लास इज ए हेडर ओनली, तो हेडर को चेंज करो, राइट? अगर इसमें स्पेस होता, जैसे तुम्हारा ऊपर वाले में है एवरेजेस, तब तुम या तो डबल कोसिंग डबल कोट देते, या तो वो ब्रैकेट देते, स्क्वायर ब्रैकेट,
बट हियर यू आर जस्ट गिविंग वन वर्ड, सो यू डू नॉट नीड एनीथिंग. तो अभी इसको रन करो, फर्स्ट लाइन रन करो, ओनली ओनली फर्स्ट लाइन रन करो. सी दिस इज एन लाइव एग्जांपल कि कब कौन सा क्वेरी पहले रन होता है, क्या स्टेटमेंट. सो डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट चेंज हो गया. अब तुमको पता है कि सिलेक्ट में डिपार्टमेंट हो गया क्लास की जगह. तो नाउ वेयर में डिपार्टमेंट करो. आई जस्ट नीड इको डिपार्टमेंट इक्वल टू इको. वेयर में लिखो डिपार्टमेंट इक्वल टू इको. लाइक आई जस्ट टेल कि वेयर कंडीशन, वेयर क्लॉज कब रन होता है, इसके थ्रू यू विल गेट एन आइडिया. अब इको में तुमको सिंगल कोट चाहिए, क्यों? क्योंकि इको हो गया उस कॉलम का डेटा, यू आर फिल्टरिंग आउट ए डेटा. सो उसमें सिंगल कोट चाहिए. अगर वो स्ट्रिंग और दैट मींस स्ट्रिंग मींस व्हाट, कैरेक्टर वार्केर वो सब में हो. तो अभी रन करो इसको, यू विल गेट एन एरर. लेट्स सी व्हाट एरर यू गेट. रन करो. सो इनवैलिड कॉलम नेम. सो इसको डिपार्टमेंट मिल ही नहीं रहा है. तो अभी समझ में आया? देखो सिंपल बात है. जब तुम एक्सेल में फिल्टर लगाते हो ना, पहले फिल्टर लगाते हो, देन यू सी द डेटा, राइट? जैसे एक्सेल में बहुत सारे एम्प्लॉयज का डेटा है, तुमको एम्प्लॉय एक्स का डेटा चाहिए. तो जब तक फिल्टर अप्लाई नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट ओनली एक्स डेटा ना, तुमको सबका डेटा दिखेगा, राइट? सो हियर ऑल्सो जब तुम सिलेक्ट क्वेरी में वेयर लगाते हो ना, फर्स्ट इट रन्स वेयर, मतलब फिल्टर फर्स्ट अप्लाई होता है, then it shows the data. Select is nothing but it shows you the data, and where is nothing but filter. एक्सेल में जैसे पहले फिल्टर लगाते हो, then it filter down your data. इधर भी पहले फिल्टर लग रहा है. तो इसीलिए ऑल्दो तुमने एलियस नेम चेंज कर दिया, बट ये एलियस नेम को ले ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पहले रन हो रहा है वेयर, देन इट इज रनिंग सिलेक्ट. समझे? जब वेयर रन हो रहा है, उस सिलेक्ट वाला जो एलियस नेम है ना, क्लास एस डिपार्टमेंट, वो तब तक सिस्टम में आया ही नहीं, क्योंकि that alias name will come once select query will run. तो इसीलिए इधर where में you can never use alias name. So better where में हमेशा, not only where, even order by group by, मतलब order by में भी you prefer to use main name ही, जो averages हम लोग यूज कर रहे थे ना, avg अंडरस्कोर एज, तब मतलब दोनों सिमिलर ही रहेगा, तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा. इनिशियल में जब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे, यू कैन यूज एज पर योर ओन कन्वीनियंट. ऑर्डर बाय में एलियस नेम भी यूज कर सकते हो तब. ठीक है, फॉर नाउ बस यूज करना जो कि एवरेज सम वो सब. ठीक है, अभी डिपार्टमेंट की जगह क्लास को ले लो. देखना, अभी क्लास को फिल्टर करेगा इको, बट सिलेक्ट में जाने के बाद वो क्लास बन जाएगा डिपार्टमेंट एलियस नेम. ठीक है, अब इसमें क्लास ज्वाइन क्लास लिख दो. सो इससे तुमको मैं यही समझा रहा था कि which statement or which clause run in which sequence. आ गया? इको आ गया, खाली इको आ गया, राइट? ठीक है, ऊपर के उसमें पता लग गया तुमको कि एवरेज एज ऑर्डर बाय में यूज कर सकते हैं. इसी में लिखो, तुम ऑर्डर बाय लिखो. आई टेल यू. अभी ऑर्डर बाय लिखो. अब ऑर्डर बाय दोनों उसमें काम होगा, क्योंकि ऑर्डर बाय क्लॉज रन आफ्टर सिलेक्ट एंड वेयर, लास्ट में. ठीक है, सो अभी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट करो डीईपीटी. ये डिपार्टमेंट से भी वर्क करेगा, एलियस ने जो एलियस नेम है उससे भी वर्क करेगा, एंड क्लास से भी वर्क करेगा. सो डीईपीटी लिखो फर्स्ट. ऑर्डर बाय डीपीटी वही है ना, ऊपर कॉलम का नाम है ना वो तुम्हारा एलियस नेम इको। डी. हाँ. ओ, इसमें ओनली इको ही आ गया, वो भी है. हाँ ठीक है, ऑर्डर बाय डीपीटी और एज कर लो, दोनों कर लो. एटलीस्ट तुमको पता लगेगा ना, एरर नहीं आएगा मतलब इट इट अप्लाइड, राइट? अगर एरर आएगा तो फिर मतलब इट डिड नॉट अप्लाई. तो उसके लिए हम लोग वेयर कंडीशन में क्लास में दो लिख सकते थे, कॉमा इन देके, लेकिन ठीक है, इसमें भी पता लग जाएगा ना. ठीक है, अभी अभी करो, रन करो. तो दो ऑर्डर बाय लगा दिया, तो दोनों ये क्वेरी रन हो गया, मतलब योर ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आल्सो वर्किंग. सो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल. ठीक है, देखो हो गया. डिपार्टमेंट की जगह क्लास लिखोगे तब भी रन होगा ये.
क्योंकि वो मेन कॉलम नेम से भी रन होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अवेलेबल है ही। डिपार्टमेंट की जगह क्लास लिख दो ऑर्डर बाय में। देखो कुछ एरर आता है क्या? कुछ एरर नहीं आ रहा है, मतलब योर क्वेरी इज करेक्ट एंड यू कैन इवन वेरीफाई दैट क्लास में इको की जगह और कुछ लगा लेना, या तो एयर कंडीशन हटा ही देना बाद में। ठीक है, अभी कर लो, रन कर लो। ओके, सो ये 3 क्लॉज जो है, सिलेक्ट, वेयर एंड ऑर्डर, याद रखो। फर्स्ट इट इज रनिंग वेयर क्लॉज, उसके बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है, रन, उसके बाद लास्ट में ऑर्डर बाय। ये है सीक्वेंस। ठीक है, और जो इसमें तो ऊपर वियर का, होगा, ग्रुप बाय होगा, ग्रुप बाय के। और ये वियर के और हैविंग वाला हमेशा नीचे ही लगता है ना, हाँ वियर के हैविंग, बाद ही अभी लगेगा, हैविंग वाला सेकंड बताता हूँ। पहले देखो नहीं लगेगा। ऊपर इसके ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है ना, उसमें जो मैं बोला था ना, एवरेज इज मोर देन 40, वो नहीं आ रहा था ना, राइट? उसमें क्या आ रहा था एरर कि एग्रीगेट फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड इन वेयर। तो अभी वेयर की जगह वो चीज ग्रुप बाय के बाद हैविंग यूज होता है, बिफोर ऑर्डर बाय। देखो हैविंग का जो मैं दिया था एक बार, उसमें सीक्वेंस होगा। या तो इस ये कर लो, इसमें लिखो, इस लाइन को कॉपी करो, वेयर को हटा दो। इस वाले दिस वन। इसके ऊपर वाला, हाँ, इसके ऊपर वाला, हाँ, इसको वेयर लाइन को हटाओ। कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन नाउ हैविंग। सो हैविंग सीक्वेंस में आता है ग्रुप बाय के बाद क्योंकि वी आर यूजिंग हैविंग उन द एग्रीगेटेड ना, एवरेज सम उसके साथ। और एग्रीगेटेड जब आएगा तो यू विल ऑलवेज सिलेक्ट ग्रुप बाय, जब भी तुमको किसी कॉलम का एग्रीगेशन देखना है, किसी कैटेगरी का देखना है, जैसे जेंडर का देख रहे हो, क्लास का देख रहे हो, तो तब तुमको ग्रुप बाय चाहिए, तो ग्रुप बाय के बाद हैविंग आता है। ठीक है, हैविंग करो। हैविंग एवरेज एज, वेयर में एवरेज एज काम नहीं कर रहा था, वेयर में ओनली एज काम कर रहा था। अगर तुमको इसमें ओनली एज देखना है फिल्टर, तो वेयर लगाओ, नॉट हैविंग। बट अगर यू आर लाइक ट्राइंग टू फाइंड आउट द एवरेज सम, वो सब का काउंट, वेयर काउंट ऑफ दिस मोर देन वन, तब हैविंग यूज करते हैं। तो अभी एवरेज इज मोर देन 40, तो एवरेज इज मोर देन 40, दो ही रोज आने चाहिए, 41 वाले जो तब देख रहे थे हम लोग। अब करो, रन। देखो आ गया। अभी हैविंग में भी ट्राई करते हैं वही चीज जो हम लोग ने ऑर्डर बाय और वेयर में ट्राई किया था। जस्ट कॉपी दैट एवरेज एज, एंड इंस्टेड ऑफ वो काउंट जो है ना, ये एवरेज, उसके बाद एज लिखा, उसको हटा के वो एलियस नाम यूज करके देखो। विल नाउ चेक एलियस नेम हैविंग में कब आता है। ठीक है, हैविंग में आता है कि नहीं, जैसे वेयर में नहीं आ रहा था, वेयर में वो उसको पता ही नहीं लग रहा था कि एलियस नेम आ गया। वो उसके जगह हैविंग में एवरेज, हाँ, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, दूसरा ये कर रहे हो। कॉपी कर लो एवरेज एज। इसी आगे एक ज्यादा, वो हटा दो, एवरेज में ए के बाद, फर्स्ट वाला ए के बाद, एवरेज इज रॉन्ग। ठीक है, सही है। अभी रन करो, क्या आ रहा है? देखो ठीक है, सो एवरेज एज इज इनवैलिड। सो हैविंग में यू ऑलवेज यू कैन नॉट यूज एलियस नेम, बिकॉज हैविंग भी पहले हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पहले,
ये नहीं, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट। देख रहा हूँ उसमें भी वही रहेगा ना जो हाँ तो इसमें भी टाइम इनवैलिड कितने आएगा, का। क्योंकि वो उसको कॉलम को रेफर ही नहीं कर पा रहा है। क्या कर रहे हो तुम, एक में एक दूसरा ब्रैकेट, एक में दूसरा ब्रैकेट, कभी ऐसा चलता है क्या? अरे फिर वही तो लगा रहा हूँ। हाँ, तो देखो इसमें ऊपर होवर करो ना, पता लग जाएगा इनवैलिड, इट विल शो इनवैलिड। तो ये नहीं ले पा रहा है। अब उसको कॉपी करो, एवरेज इसको डाल दो इसमें, जो पहले वाला था, ठीक है, इसको हटा ही दो, वो पहले वाला ऑलरेडी है ही ना। सो यू नाउ नो कि ओनली ऑर्डर बाय में वी कैन यूज एलियास नेम, ठीक है। वेयर एंड हैविंग में वी नीड टू यूज द एग्रीगेटेड कॉलम नेम, जो भी उसका नाम होगा, जैसे सम ऑफ एज, सम ऑफ सैलरी, वही सब यूज करना पड़ेगा, नॉट लाइक एलियास नेम, ठीक है। सो समझ में आ गया ना? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब जगह एक ही माइंडसेट रखो कि ऑर्डर में भी वही यूज करो, rather देन यूजिंग एलियस नेम। तब मतलब तुम्हारा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब तुम इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे ना कि ठीक है हम लोग को यहाँ पे ये यूज कर सकते हो, वहां पे वो यूज कर सकते हैं, देन यूज इट। तो ये हैविंग का भी समझ में आएगा ना, हैविंग कहाँ यूज करते हैं। हैविंग वी यूज इन लाइक हैविंग इज नथिंग बट देख रहा हूँ। सिमिलर टू वेयर, ठीक है। हैविंग इज नथिंग बट सिमिलर टू वेयर, बट वेयर कंडीशन यूज होता है बिफोर ग्रुप बाय, क्योंकि वेयर ग्रुप बाय में काम नहीं करता है। वेयर तुम्हारा सिंगल रोज कॉलम्स में काम करता है, जो तुम्हारा ओरिजिनल टेबल है, ठीक है। जैसे एयरलाइन टेबल, उसमें जो जो कॉलम है उसके जो रोज है उसमें वेयर काम करता है। हैविंग काम करता है ग्रुप बाय में। सो वट एवर यूर ग्रुपिंग, किसके बेसिस में ग्रुप कर रहे हो, जेंडर एंड क्लास, क्या निकाल रहे हो, एवरेज एज, तो हैविंग में एवरेज एज काम करेगा, जो कि ग्रुप्ड डेटा में काम करता है हैविंग। एंड वेयर वर्क्स इन लाइक अनग्रुप डेटा, जो कि तुम्हारा ओरिजिनल स्टेट में था डेटा। तो दैट्स व्हाई वेयर क्लॉज यू शुड राइट बिफोर ग्रुप बाय if you are using where, and having statement having clause after group by if you are writing having clause, ठीक है। और ये नहीं कि where having हमेशा, मतलब ये ऑप्शनल है कि कहाँ पे तुम्हारा क्या जरूरत है। as per your requirement you use where clause, having clause, order by, मतलब इट डजन, क्योंकि तुमको अभी सीक्वल का इतना आइडिया नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग, ओके। अदरवाइज मैं नहीं बोलता कि ये सारे क्लोज ना एक साथ एक स्टेटमेंट में यूज करना ही है, मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है। दोज आर ऑप्शनल, लाइक तुम्हारा अगर रिक्वायरमेंट है टू फिल्टर सम, जस्ट लाइक जस्ट गो टॉप, जहाँ पे वेयर का किया था, जहाँ पे तुमको बिजनेस को हटाना था, सो वी फर्स्ट रिमूव्ड विद द वेयर कंडीशन, राइट। जैसे इसमें क्लास इक्वल टू इको, तो हम लोग वेयर कंडीशन यूज किया था। और जहां पे तुमको हैविंग यूज करना है, मतलब एज 40 के ऊपर दिखाओ, एवरेज एज, सम ऑफ एज, एवरेज एज नॉट इक्वल टू 40, वो जो इक्वल मोर देन 40 लिखा है ना, उसी में उस ब्रैकेट के जगह वो जो उल्टा ब्रैकेट है ना उसी का वो लगाओ, तो नॉट इक्वल टू हो जाता है। सो नॉट इक्वल टू वी कैन राइट टू वे, एक तो तुमने वो डाल दिया, उसी उसके ऊपर जाओ, ऊपर वाली स्टेटमेंट में, ऊपर वाले स्टेटमेंट में, हाँ इसके जो 40 के पास वो तुमने ब्रैकेट लगाया ना, उसके बाद इधर जाके लेस देन वाला लगा दो, उस तरफ जाके, हाँ लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों एक साथ लिखो, बॉक्स टाइप का बन जाएगा। करो, कॉमा क्यों दे रहे हो? देन लेस देन एंड इक्वल, मोर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, दोनों एक साथ लिखो, हाँ। हाँ और अब दो ग्रेटर देन, हाँ बस अभी रन करो। तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेटर है, ठीक है। नॉट इक्वल टू तुम जो पहले लिखा था ना, एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी मार्क एन इक्वल टू, देन इज इक्वल टू। हाँ तो उसका मतलब है नॉट इक्वल टू ना, कि नहीं है उसमें। तो इस ये भी सेम ही है और ये भी इसका यूज कर मतलब सकते हो, दोनों सेम काम करता है। ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग, दैट एक्सक्लेमेटरी इक्वल टू एक साथ जो लिखते हो, एंड दिस लेस देन ग्रेटर देन दी सिंबल, ये नथिंग बट सिमिलर वर्क करता है। अब यू आर टेलिंग 38, सो रन इट, so you do not need 38 to see here, right? So रन कर लो इसको, then you will come to know। देखो अभी 38 नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो अभी इसमें, अभी मुझे 38 भी नहीं देखना है, 37 भी नहीं देखना है, तब कैसे लिखोगे? हैविंग के साथ इन भी आता है, जैसे वेयर के साथ इन आता था, राइट। कॉलम के बाद जो तुमको जिस जिस चीज का आउटपुट चाहिए उसके बाद इन लगाना, और जो रिजल्ट चाहिए वो इन पे लगाना,
ब्रैकेट लगेगा? हाँ ब्रैकेट लगेगा, इन के साथ ब्रैकेट आता है, क्योंकि इन में तुम मल्टीपल लगाओगे ना अभी, एक ही नहीं, 38 देन कॉमा 37, राइट, कॉमा डालो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंड जो ग्रेटर देन लेस देन है वो जरूरत नहीं है ना, उसकी जगह नॉट वर्ड लिखोगे, मतलब NOT। हाँ, हाँ नॉट इन। NOT, हाँ, ये तो बस सिंगल के लिए होता है ना, अभी NOT लिखोगे ताकि तुमको सारा, हाँ अभी देखो, रन करो इसको, सो 37 and 38 it should not come, सी वर्किंग, राइट। सो सेम लाइक वेयर में जैसा था, हैविंग में भी सिमिलर है, बट इट वर्क्स इन एग्रीगेटेड कॉलम्स, एंड वेयर वर्क्स लाइक नॉर्मल कॉलम, जो भी एग्रीगेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल कॉलम है तुम्हारा टेबल का, उसमें वेयर वर्क्स, एंड हैविंग वर्क्स विद द एग्रीगेटेड कॉलम। तो इसमें नॉट इन की जगह भी इन लगाओ, इन लगाओगे तो तुम वही तो, मतलब नॉट इन मतलब इसमें नहीं है, इन मतलब इसमें है, नॉट को हटा दो, दैट मीन्स इट्स प्रेजेंट इन एज एवरेज कॉलम जो है मेरा, उसमें 37 एंड 38 है, तो उसके लिए इन लगाओगे, नॉट हटा दोगे, जस्ट यस। और नॉट इन, इन हम लोग वी ओनली यूज व्हेन वी हैव मल्टीपल क्राइटेरिया इन सेम कॉलम, अगर सेम ही कॉलम में मल्टीपल क्राइटेरिया मुझे निकालना है, सपोज एज, एवरेज एज, एक ही कॉलम है, राइट, उसमें मुझे 37 38 निकालना है, तो दो लाइन क्यों लिखूं, एन और यूज करके दो लाइन लिखने से अच्छा इन लिख दूंगा ना, सब आ जाएगा, तो इसीलिए इन यूज करते हैं। और जो सिंबल यूज कर रहे थे ना वो, ग्रेटर देन लेस देन, वो सिंगल के लिए है, सिंगल तुम इन में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, अभी रन करो इसको, बताता हूँ, इसको रन करो, सो इट विल गिव यू 37 38, इसमें भी तुम इन यूज कर सकते हो, 38 को हटाओ, इट गिव्स यू बोथ रिजल्ट ना, अभी 38 को हटाओ, ओनली 37 रखो, ब्रैकेट क्लोज करो और रन करो, सो इट विल गिव यू ओनली 37। सो इनमें तुम सिंगल सिलेक्शन, सिंगल लाइक नॉट इन, सिंगल इन सब यूज कर सकते हो, बट द पर्पस ऑफ इन इज टू हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस टू सिलेक्ट, तो पर्पस जिसके लिए जो है उसके लिए हम लोग वैसा ही हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअली हम लोग इस क्राइटेरिया में इन यूज नहीं करते, अगर ओनली सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल सिलेक्शन था, हम लोग ओनली सिंपल वाला जो यूज है ना, इक्वल टू, इनके जगह इक्वल टू लिख देते और ब्रैकेट हटा देते, जस्ट इक्वल टू 37, वी नीड हैविंग एवरेज एज इक्वल टू 37, सिंपल है ना। इन ओनली वी यूज व्हेन वी लाइक हैव मल्टीपल लाइक क्राइटेरियाज, बट सिंगल में भी यूज कर सकते हो, मैं उसका एक एग्जांपल दे दिया कि सिंगल में भी यू कैन यूज, ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है, ब्रैकेट ओनली कम्स विथ इन एंड नॉट इन, इसमें जरूरत नहीं है। तो इजी हो जाएगा ना राइटिंग के लिए तुम्हारा, जब राइट टाइप करते रहोगे अप्लाई इक्वल टू 37, इजी हो गया, उधर तुमको इन लिखना हो, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, बहुत झमेला। सभी समझ में आ गया हैविंग? अभी मैं एक बार शेयर करता हूँ जो अभी समझ सिखाया हैविंग का, उसी का पीपीटी वर्जन में एक बार दिखाता हूँ, ताकि तुमको इजीली उस चीज का और ज्यादा मतलब आइडिया बन जाए कि हाँ ऐसा होता है। पीपीटी लेट मी, ओके, सो हैविंग क्या था, दिख रहा है ना, ग्रुप बाय तो समझ में आ ही गया, ग्रुप बाय तो समझ में आ गया है ना, ग्रुप बाय यू अंडरस्टूड, हैविंग का थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, हैविंग वर्सेस वेयर। द हैविंग क्लॉज चेक्स द कंडीशन ऑन ए ग्रुप ऑफ रोज, मतलब इसीलिए ग्रुप बाय, मतलब ग्रुपिंग जो होता है ना उसके उसमें चेक करता है क्राइटेरियाज कंडीशंस। वेयर क्या करता है, ईच इंडिविजुअल रोज बिफोर, मतलब ग्रुपिंग नहीं होता है इसमें, ईच इंडिविजुअल जो जो तुम्हारे डेटा सिलेक्शन है, सिलेक्ट में उस उसके रोज में ये वेयर क्लॉज काम करता है। हैविंग इज यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन, तुमने लगाया था ना हैविंग एवरेज देन ब्रैकेट स्टार्ट एज, तो ये एग्रीगेट फंक्शन के साथ जो कॉलम है उसको हैविंग में यूज कर सकते हैं। वेयर में कैन नॉट बी यूज विद एग्रीगेट, ये मतलब नॉर्मली वो कॉलम का नाम डालो और बस उसका क्राइटेरिया जो है डाल दो,
जैसे क्लास क्लास का डालो, या तो एज का डालो, एज इक्वल टू 40, तो एज का आ जाएगा। इसमें आ गया एवरेज एज, एग्जांपल पे डाल देते हैं। इसमें आ गया मान लो एवरेज एज कॉमा सम, या फिर सम ऑफ सैलरी एटसेट्रा। ओके, और इसमें हो गया सिंपली एज सैलरी, उसमें कुछ भी मतलब वो नहीं है, सिंपली जो कॉलम का नाम है वही। ठीक है, द हैविंग क्लॉज इज एक्सिक्यूटेड आफ्टर द ग्रुप बाय क्लोज। जो मैंने ऑलरेडी बोला, हैविंग क्लॉज इज एक्सिक्यूटेड आफ्टर द ग्रुप बाय क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय के बाद आता है। द वेयर क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, हैविंग क्लॉज अप्लाइज द कंडीशन टू ग्रुप्स आफ्टर द रोज आर ग्रुप्ड इनटू, ठीक है, ग्रुप्स। ठीक है, देयरफॉर हैविंग क्लॉज इज अप्लाइड आफ्टर ग्रुप बाय क्लॉज। मतलब ये तो बोल दिया ग्रुप बाय के बाद होता है, बट क्यों होता है? क्योंकि हैविंग क्लॉज अप्लाइज द कंडीशन, जो भी तुम हैविंग क्लॉज में कंडीशन लगा रहे हो ना, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, वो अप्लाई करते हैं ग्रुपिंग में, जो ग्रुप होता है। ठीक है, इसीलिए वो ग्रुप बाय के बाद होता है। वेयर क्लॉज अप्लाइज द कंडीशन टू इंडिविजुअल रोज बिफोर द रोज आर समराइज इनटू ग्रुप्स बाय ग्रुप बाय। अगर वेयर के साथ ग्रुप बाय यूज कर रहे हो वेयर के बाद, तब ये अप्लाई होता है। अगर वेयर के बाद ग्रुप बाय यूज ही नहीं कर रहे हो, सिंपली तुम सिलेक्ट क्वेरी लिख रहे हो, वेयर लिख रहे हो, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में वेयर सब उससे पहले ही रन हो जाता है। एंड इट अप्लाइज टू इंडिविजुअल रोज। ठीक है, यही डिफरेंस है हैविंग एंड वेयर में। एंड ये पोजीशन ऑफ हैविंग क्लॉज, इसमें हैविंग की जगह सब ही दे दिया मैंने, कि सब सब कुछ ही तुमको दिख जाए। सिलेक्ट आता है, जैसे नॉर्मल क्वेरी जब डीक्यूएल क्वेरी राइट करते हो ना, बाद में बताऊंगा, देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स लाइक अदर कॉन्सेप्ट्स आल्सो, बट अभी जैसे नॉर्मल हम लोग प्रैक्टिस किया, तो पहले सिलेक्ट आता है एक कुछ सिलेक्शन करने के लिए फ्रॉम टेबल, राइट? सिलेक्ट, ये आ गया कॉलम्स, तो इसीलिए पता ही लग गया ना, सिलेक्ट के बाद हम लोग सिलेक्शन क्या करते हैं, कॉलम या तो जो डिराइव कॉलम होता है। जो तुमने अभी लिखा ना, एज ऑफ एवरेज एज, उसमें यू रिमेम्बर व्हेन यू डिड नॉट गिव एलियस नेम, इट वाज कमिंग नो कॉलम नेम, राइट? है ना, उसमें कॉलम नेम नहीं यस आ रहा यस, था, है। राइट? नो कॉलम नेम। तो क्या है एक्चुअली, ये तुम्हारा डिराइव कॉलम है, एवरेज ऑफ एज। एज तुम्हारा कॉलम है उसमें, ठीक है, एज कॉलम है, बट एवरेज एज इज ए डिराइव कॉलम, ये डिफरेंट कॉलम बना दिया, कि एज का एवरेज निकाल के एक दूसरा कॉलम बना दो, इसको बोलते डिराइव कॉलम। ठीक है, अब ये सिलेक्ट में जो कॉलम डिराइव कॉलम वो सब लेके आगे, फिर फ्रॉम कहाँ से लाओगे वो कॉलम, किस बेसिस में तुम लेके आ रहे हो कॉलम, तो वो फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, फिर वेयर क्लॉज, जिसमें तुम लिखोगे कि हाँ मुझे उस फ्रॉम में से जो सिलेक्ट हो रहा है उसमें मुझे ये हटाना है, एक्सक्लूड करना है, ये इंक्लूड करना है, वो कंडीशन लिखोगे। फिर ग्रुप बाय आता है, जिसमें ग्रुपिंग करते हो कि नहीं अभी मेरे को वेयर के साथ मैंने एक्सक्लूड कर लिया, अब जो मेरे पास बचा है, whatever I have left the data after applying where filter, then just group those data by a particular column name or two column name। उसके बाद उस ग्रुप बाय में, उस ग्रुपिंग में दोबारा हैविंग लगा सकते हो, कि भाई इस ग्रुपिंग में से भी मुझे ये हटाना है, तो जिसमें से मान लो सैलरी जिसका ज्यादा है, एवरेज सैलरी, या तो एवरेज एज जिसका ज्यादा है कम है, वो हटाना है, वो हैविंग से हटा दिया। लास्ट में ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या होता है, थोड़ा सा ऑर्डरिंग करना, कि भाई थोड़ा देखने में इट विल बी इजी फॉर यू, राइट? इफ यू ऑर्डर इट बाय असेंडिंग, जैसे हम लोग कुछ भी एक्सेल में व्हेनेवर यू गो थ्रू एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय काउंट, वो सब जब डेटा देखते हो, एंड द एक्सेल फाइल इज ह्यूज, लाइक उसमें कम से कम 10,000 है या 5,000 रोज है, तो तुम क्या करते हो, यू सॉ बाय लाइक वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर डिसेंडिंग लेते हो, ऑर्डर। राइट? सो दैट यू कैन फाइंड इट इजीली। तो इसीलिए ये है पोजीशन ऑफ ऑल द क्लॉज एंड स्टेटमेंट इन सीक्वल, नॉट ओनली हैविंग। ठीक है, तो वही है हैविंग का, समझ में आ गया राइट? वेयर एंड हैविंग, कुछ डाउट है और उसमें, एनी डाउट ऑन हैविंग वेयर? ठीक है, फिर आई जस्ट फिनिश दिस हैविंग एंड वेयर फॉर टुडे। ठीक है, थैंक यू।